नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस पूरे प्रकरण की जांच ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां कई बड़े राज सामने आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पुलिस और विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने इस मामले में अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला को अदालत से 13 घंटे की पुलिस रिमांड मिल चुकी है और जांच एजेंसियों का मानना है कि ये वही समय है जब चोरी की गई रकम, कथित तौर पर गायब किए गए सोने चांदी के आभूषण, विदेशी मुद्रा, पैसों के लेन देन और इस पूरे नेटवर्क में शामिल लोगों से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। ये मामला अब केवल मंदिर के चढ़ावे कथित चोरी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसकी जांच सुरक्षा व्यवस्था, वित्तीय निगरानी, प्रशासनिक जिम्मेदारी और संभावित मिलीभगत तक पहुंच चुकी है। अब तक की जांच में सबसे बड़ी बरामदगी में मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से हुई है और पुलिस के अनुसार उसे ठिकानों से लगभग 20 लाख रुपए नकद, विदेशी मुद्रा और सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। लेकिन जांच एजेंसियों का दावा है कि केवल शुरुआती रिकवरी है और कथित तौर पर चोरी की गई पूरी रकम अब भी बरामद नहीं हो सकी है। पुलिस का मानना है कि बड़ी मात्रा में नकदी और कीमती सामान अभी भी अलग अलग स्थानों पर छिपाया गया है। इसी वजह से रिमांड के दौरान आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि बाकी रकम कहाँ रखी गई है, उसे किन किन लोगों द्वारा पहुंचाया गया है, क्या उसे बैंक खातों, हवाला नेटवर्क या किसी अन्य माध्यम से इधर उधर किया गया है और क्या इस पूरे मामले में कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाला दावा ये सामने आया कि कथित चोरी किसी एक दिन का फैसला नहीं थी, बल्कि इसके पीछे लंबी तैयारी और सुनियोजित रणनीति थी। एसआईटी के अनुसार आरोपियों ने पहले मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से अध्ययन किया। सीसीटीवी कैमरों की दिशा, उनकी कवरेज, सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी का समय, कर्मचारियों की आवाजाही, दान पात्रों से धन निकालने की प्रक्रिया और गणना कक्ष की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई है। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस पूरी रेकी के बाद ही कथित तौर पर चोरी की योजना को अंजाम दिया गया। पूछताछ में सामने आई एक जानकारी ने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया। पुलिस का कहना है कि दान पात्रों और गणना कक्ष से निकाली गई नकदी को तुरंत मंदिर परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाता था। शुरुआती पूछताछ में आरोप है कि नोटों के बंडलों को पहले मंदिर परिसर के शौचालयों में छिपाया जाता था और फिर मौका मिलने पर उन्हें छोटी छोटी किस्तों में बाहर निकाला जाता था ताकि किसी को संदेह ना हो। हालांकि इन दावों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही होगी। इधर एसआईटी केवल आरोपियों के बयानों पर निर्भर नहीं है। जांच को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज का फ्रेम दर फ्रेम विश्लेषण किया जा रहा है। मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, बैंक खातों में हुए लेन देन, फिंगरप्रिंट, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। जी हाँ, यही वजह है कि एसआईटी ने बैंक कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि किसी प्रकार का संदिग्ध वित्तीय लेन देन हुआ था या नहीं। इस मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसआईटी इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों से कई घंटों तक पूछताछ कर चुकी है। ट्रस्ट से चढ़ावे की गणना, ऑडिट और धन प्रबंधन से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान मिले कुछ जवाबों से जांच टीम पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इसी कारण अब पिछले जांच वर्षों के ऑडिट रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेजों की भी गहन जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि यदि कहीं कोई अनियमितता हुई तो वह कब से हो रही थी, उसका स्वरूप क्या था और उससे किसे लाभ मिला। पुलिस की आपराधिक जांच भी समांतर रूप से जारी है। विवेचनाधिकारी राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर दान पात्रों से धन निकालने की पूरी प्रक्रिया को समझ चुके हैं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिए हैं और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही आरोपी अविनाश शुक्ला को उसके पैतृक गांव प्रतापगढ़ ले जाया गया है, जहां पुलिस चोरी की कथित रकम, सोने चांदी के आभूषण और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की तलाश की जा रही है। पुलिस उसके 4 पहिया वाहन की भी जांच कर रही है क्योंकि अधिकारियों का मानना है कि उससे भी कई महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने भी जांच को नया मोड़ दिया है। वीडियो में अविनाश शुक्ला का भाई कथित तौर पर नोटों की गड्डियों के साथ दिखाई दे रहा था। पुलिस अब उसकी भूमिका की भी गंभीरता से जांच कर रही है। यदि जांच में उसकी संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो उसे भी आरोपी बनाया जा सकता है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि चोरी की कथित रकम को ठिकाने लगाने में किन किन
लोगों ने मदद की और क्या इसमें किसी अन्य व्यक्ति या कर्मचारी की भी भूमिका थी? सरकार ने इस हाई प्रोफाइल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसआईटी को अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच केवल कथित चोरों तक सीमित नहीं रहेगी। यदि जांच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही, प्रशासनिक चूक या किसी अधिकारी, कर्मचारी अथवा प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एजेंसियों का उद्देश्य केवल चोरी की रकम बरामद करना नहीं, बल्कि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाना और सुनिश्चित करना है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। फिलहाल पूरे देश की नजर इस मामले की जांच पर टिकी हुई है कि पुलिस रिमांड के दौरान होने वाली पूछताछ से क्या नए खुलासे होते हैं, चोरी की बाकी रकम और कथित गहने बरामद होते हैं या नहीं, जांच किन नामों तक पहुंचती है और एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष देती है। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। तब तक ये मामला देश की सबसे चर्चित जांच मामलों में से एक बना हुआ है। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।